मुझसे चिल्लाकर मत बोलो, मुझसे चिल्लाकर मत बोलो। एप्लीकेशन फाइल करनी है तो जाओ कर दो, हम तुमको नहीं सुन रहे हैं, हम आपको नहीं सुन रहे हैं, यह कहकर के खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने एसबीआई को लेकर के सुनवाई हो रही थी आज, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोले कि मुझसे चिल्लाकर बात मत करना, अगर एप्लीकेशन फाइल करनी है तो जाओ कर दो। क्यों आखिरकार डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने बात कही? और डीवाई चंद्रचूड़ साहब के साथ साथ आज देखिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा माहौल है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दूसरे जज साहब जस्टिस गवई, वो कहते हैं कि क्या आपको कंटेम्प्ट नोटिस चाहिए क्या? हम सुप्रीम कोर्ट की मानहानि का नोटिस आपको थमा देंगे। यह आज हुआ है। कैसे हुआ है, क्यों हुआ है और क्यों कहा गया और किसको कहा गया, यह जरा सुनिए तफसील से। आज एसबीआई की लेकर के सुनवाई हो रही थी, एसबीआई को लेकर के, वो इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जो आज पूरी दुनिया के सामने, पूरे देश के सामने सुप्रीम कोर्ट की वजह से है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि यह सच बाहर नहीं आए। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल रहे, पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, वो पहुंच गए। उनके साथ साथ आदिश अग्रवाल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, वो भी पहुंच गए। और उनके साथ साथ वरिष्ठ अधिवक्ता नेंदुम पारा, वो भी पहुंच गए। उधर सुनवाई चल रही थी। एसबीआई के खिलाफ पैरवी कर रहे थे, एडीआर की तरफ से पैरवी कर रहे थे प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल, लेकिन ये इधर से मुकुल रोहतगी, आदिश अग्रवाल और नेंदुम पारा, ये तीनों पहुंच गए इधर से और कहा कि आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। ये जो फैसला लिया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, ये जनता की पीठ पीछे फैसला लिया गया है, ये कहकर के उन्होंने उस सुनवाई में अपनी तरफ से जो है वो बातें कहनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक जवाब दे दिया और उन्होंने कहा कि प्रोसीजर से बाहर आप नहीं जा सकते हैं, जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था के तहत आपको भी चलना पड़ेगा। आप जाइए, पहले एप्लीकेशन डालिए कि हम इस केस के अंदर हम भी अपनी बात रखना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं, फिर उसके बाद में तय होगा कि आप इस पर बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। आप जो है वो व्यवस्था से बाहर नहीं जा सकते हैं, व्यवस्था के तहत ही आपको चलना पड़ेगा, जो प्रोसीजर होता है सुप्रीम कोर्ट का उसी के तहत चलना पड़ेगा। देखिए एक चीज को और समझिए, आज फिक्की की तरफ से मुकुल रोहतगी फिक्की की तरफ से गए थे। फिक्की यानी जितने भी बड़े बड़े आप संस्थान देखते हैं, ये उद्योगपतियों का एक एसोसिएशन आप कह सकते हैं, तो फिक्की की तरफ से जो है वो पहुंचे थे, उद्योगपतियों की तरफ से आप कह सकते हैं कि वो पैरवी करने के लिए पहुंचे थे। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल पहुंचे और जो कहा है मैं एक बार आपको सुनवा देता हूं ताकि आप जो है वो हूबहू चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए। मुकुल रोहतगी वो कहते हैं कि मैं फिक्की एसोसिएशन की तरफ से आया हूं, हमने एप्लीकेशन फाइल की है। सीजीआई ने कहा कि ऐसी कोई एप्लीकेशन मेरे पास में नहीं है। मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नंबर के संबंध में है। सीजीआई ने कहा कि हमने इस पर अपना फैसला दे दिया है, इसके बाद आप आ रहे हैं, हम आपको नहीं सुन सकते हैं। मतलब अब फैसला हो गया और आप कह रहे हैं कि नहीं, हम भी आकर के अपना पक्ष देना चाह रहे हैं इसमें, तो ये कौन सी बात हुई? पंचायत खत्म हो गई और कोई आकर के प्रधान बन रहा है कि नहीं मैं भी इसमें हूं, तो पंच परमेश्वर कह रहे हैं कि यहां पर तो पंचायत ही खत्म हो गई है भैया, तुम तो लेट आए। फिर उसके बाद में जस्टिस गवई ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि इस मामले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीजीआई ने कहा कि हम आपके लिए अलग से व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, जैसी व्यवस्था सबके लिए है वैसी ही आपके लिए भी है। मैथ्यूज नेंदुमपारा, ये वरिष्ठ अधिवक्ता है, ये कहते हैं कि जनता की पीठ पीछे पूरा जजमेंट दे दिया गया है। बड़ी तेज आवाज में मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। आप अंग्रेजी में बहस चल रही है और उसका हिंदी में अनुवाद भी साथ साथ सुनेंगे। आप सुनिएगा, अपने शब्दों अपने कानों से सुनिए और आंखों से देखिए कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या नहीं है। वो अपनी तेज ऊंची आवाज में
वो कहते हैं कि जनता के पीठ के पीछे पूरा जजमेंट दे दिया गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है एसबीआई को लेकर के, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, वो जनता की पीठ पीछे हुआ है या जनता उससे गदगद है, जनता उससे खुश है? बताइए आप। इसके बाद में सीजीआई जो है वो गर्म हो गए। सीजीआई कहने लगे कि मुझसे चिल्लाकर मत बोलो, अगर एप्लीकेशन फाइल करनी है तो करो, हम आपको नहीं सुन रहे हैं। इसके बाद में दूसरे जज साहब जो साथ में बैठे हुए थे वो कहते हैं, जस्टिस गवई निंदुमपारा से, उस वकील साहब से जो कि वहां पर कह रहे थे कि जनता की पीठ के पीछे फैसला सुना दिया है, आपको कंटेम्प्ट नोटिस चाहिए क्या? मतलब आप जो कर रहे हो, आप जो बोल रहे हो वो मानहानि के दायरे में आता है और आपको मानहानि का नोटिस चाहिए क्या? ये हुआ है साहब। लेकिन केवल इतने पर ही खत्म नहीं हुआ। इतने पर खत्म नहीं हुआ, सीजीआई ने फिर कहा, किसको कहा? सीजीआई के सामने फिर दूसरे, अब निंदुमपारा तो जो है उनकी तो एक तरह से चुप, बिल्कुल जुबान बंद करा दी सीजीआई साहब ने और दूसरे जज साहब ने। अगर मैं थोड़ा गांव देहात में अपने आम दर्शक को समझाने के लिए बताऊं तो उस लैंग्वेज में आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं। उसके बाद में आदिश अग्रवाल, और ये आदिश अग्रवाल है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, और ये सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने चिट्ठी लिखी थी और अपनी चिट्ठी को लेकर के 2 बार ये जो है वो एक तरह से अलग थलग पड़ चुके हैं। अब ये पहुंच करके कहने लगे कि हमने भी एक इसमें रिव्यू पिटीशन दाखिल की है कि इस मामले को फिर से देखा जाए। इस सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो सीजीआई ने जो फैसला सुनाया है उसको फिर से सुना जाए, ये उन्होंने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात कही। तो इसके बाद सीजीआई ने क्या कहा सुनिए जरा। सीजीआई ने कहा, चंद्रचूड़ साहब ने, आप एक वरिष्ठ वकील होने के अलावा आप एससीबीए यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, आपको प्रक्रिया पता है, आपने मुझे एक चिट्ठी लिखी, यह पब्लिसिटी के लिए है, इसे यहीं छोड़ते हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। समझे इस बात को? आप समझिए जरा। सीजीआई ने कहा कि आप जो बात बोल रहे हो कि रिव्यू पिटीशन हम इसमें दाखिल करना चाहते हैं, दोबारा से आप इसकी सुनवाई करें। तो उन्होंने कहा कि आप एक वरिष्ठ वकील हैं और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, मतलब वकीलों के एक तरह से अध्यक्ष हैं आप। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जितने भी, वो बार एसोसिएशन जिसके तहत आती है, तो वो उसके अध्यक्ष हैं आप। तो आप उसके अध्यक्ष हैं, इतने बड़े जो है पद पर हैं, आपको सारी प्रक्रिया मालूम है कि अगर कोई मामले के अंदर रिव्यू पिटीशन दाखिल करनी है, दोबारा से जो है उस याचिका को देखा जाए, इसके लिए याचिका आप डालना चाह रहे हैं, तो इसके लिए प्रक्रिया है, आपको प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, ये कहा। और फिर वो कह रहे हैं कि आपने मेरे को एक चिट्ठी भी लिखी थी। मैंने कहा ना 2 चिट्ठी लिख चुके हैं जिसमें अलग थलग पड़ गए हैं ये। तो उन्होंने कहा कि सीजीआई ने कहा कि आप चिट्ठी भी लिख चुके हैं और ये सब पब्लिसिटी के लिए है, अब इस मामले को यहीं पे छोड़ दो, आगे मुझे कुछ नहीं कहना है, ये सीजीआई की तरफ से कहा गया। मतलब आप ये आखिरी की जो 2 लाइन है ना, इसको जरा समझिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है, इसको यहीं रहने दो। मतलब कि कई बार ऐसा होता है ना कि अब इससे ज्यादा, देखिए सुप्रीम कोर्ट के शब्द नहीं है, मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन के तौर पर बता रहा हूं आपको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जब खबर होती है या सुप्रीम कोर्ट के जजों की जब जजमेंट बतानी होती है तो मैं थोड़ा सोच समझ करके बोलता हूं, क्योंकि पता नहीं कौन कहां से चिट्ठी जो है वो मेरे नाम की भी निकाल दे। इसलिए कायदे में रह करके और उसी हिसाब से, ताकि कल को हम अपना भी जो है वो पक्ष मजबूती से रख सके, हमें ऐसा ना हो कि माफी मांगनी पड़े। इसलिए शब्द जब बोलो तो उनको तोल लो पहले। तो ये एक तरह से जैसे होता है ना कि आम बोलचाल में हम लोग कहते हैं कि अब ज्यादा मुंह मत खुलवाना मेरा, मुझे पता है सब कुछ, ज्यादा मुंह मत खुलवाना, मुझे पता है, अब चुप रहो, यहीं पर रह जाओ और बैठ जाओ चुपचाप। ये लहजा आपने या इस तरह से आपने सुना है ना, समझे ना? कुछ उसी तरह से सीजीआई ने इस मामले में कहा कि आपने एक चिट्ठी भी लिखी, मैं जानता हूं, और ये सब पब्लिसिटी के लिए है, अब इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, इसको रहने दीजिए, ये कहा। सोचिए आज सीजीआई जो है वो कितनी बड़ी जो है वो एक तरह से उनकी आज इमेज हो गई है। और आज सीजीआई का जो मान सम्मान है लोगों के दिलों में वो ऐसे ही नहीं है। चंद्रचूड़ साहब का जो मान सम्मान है लोगों के दिलों में वो ऐसे ही नहीं है। सोचिए किस किस हद तक जो है वो चीजों को डील करना पड़ता है। आगे देखिए,
सीजीआई फिर इसके बाद में कहते हैं कि हमने पिछली बार एसबीआई को नोटिस भेजा था, तो एसबीआई की तरफ से कोई आए, ये जो आप आ गए हो आदिश अग्रवाल सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, और उधर जो है वो मुकुल रोहतगी आ गए फिक्की की तरफ से, और एक निंदुम पारा आ गए, तो ये सब छोड़िए, ये बताइए कि हमने एसबीआई को नोटिस भेजा था पिछली बार, एसबीआई की तरफ से कौन है, ये जो है वो कहा गया। फिर उसके बाद में हरीश साल्वे जो कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं हूं एसबीआई की तरफ से, हरीश साल्वे। और सीजीआई ने कहा कि हमने कहा था सारी डिटेल सामने लाइए, इसमें बॉन्ड्स नंबर की भी बात थी, इन जानकारियों का खुलासा करने में एसबीआई सिलेक्टिव ना हो, हमारे आदेशों का इंतजार ना करे, हमें उम्मीद है कि एसबीआई के साथ में, एसबीआई कोर्ट के साथ में ईमानदार रहेगा, आपके पास में इलेक्टोरल बॉन्ड की जो भी जानकारी हो उसे सामने लेकर के आइए। तो ये कुछ इस तरह से आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है। मैं चाहता हूं कि ये जितनी भी बातें मैंने बताई हैं एक बार आप जरा सुन लीजिए कि किस तरह से, किस लहजे में आज फटकार लगाने का काम किया है। ये शब्द जो है वो बहुत खास है, और इसके साथ साथ जो बहस हुई है कोर्ट के अंदर बहुत खास है। और सोच करके देख लीजिए आज कितना दबाव होगा, और किस दबाव को झेलते हुए या किस दबाव को चीरते हुए आज ये फैसला आया है। शेयर जो है वो आपको करनी पड़ेगी, ये वीडियो जरूर शेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी चीजें बहुत कम बाहर निकल करके सामने आती है। पहले आप जरा सुनिए तफसील से, इत्मीनान से, अंग्रेजी में जो है वो अंदर की बहस है, और उसके साथ साथ जो है वो हिंदी में उसका पूरा अनुवाद है। सुनिए। The major Milord Industry Association, which is the ASSOCHAM, FICCI Milord, and CI. So we have filed applications today morning. Lord, if the application is not numbered, it is not registered, we'll follow what sauce for the goose is sauce for the gander. Mr. Rohde, sorry, no oral mentioning in my court. No, I'm not Milord. I'm in the matter. I'm saying. I am saying. We have no such application on board. Let it be circulated. We'll deal with it in the normal course. But Milord, I am respectfully submitting. Sorry, appearing for big clients, we will not tolerate this. You have to follow the rules in my court. Milord, if you Lordship make an order today, my application will be infructuous. I am saying kindly defer the issue of grant of alpha numeric. Mr. Rohde, you are aware about the proceedings going on. You could have intervened at that stage. What is this after the judgment is passed? You want to intervene now? No, Milord, the order is of 15th March. No, but you are aware about the proceedings pending before this court. But Milord, we were not parties anywhere. We were not parties at any time. Everybody, the whole world knew that this matter was being heard. Milord, I have Come back 1 second, Mr. Rohde. You come here after the judgment is delivered. You are now, you file an application. That's not the way. Milord, I have come only in regard to 15th March. Kindly appreciate. No, Mr. I have no problem in Rohde, declaration hear you. of the list of donors Rohde, or the list of recipients. Mr. Rohde will not hear you right now. We have a specific application which is on board. You ask your advocate on record to follow the procedure. File an email. It will be dealt with by my registrar listing. We'll take a, we'll get it. No. I am saying No, kindly, Milord, if I do it for Mr. Rohatgi, senior No, no, counsel, then Mr. Rohatgi, you look at me. As Chief Justice, I have no face to tell all the other juniors to whom I declined list mentioning in the morning. What sauce for the goose is sauce for the I am gander. not mentioning, I am not appearing in the matter and No, making a submission. We have no such application on board before us. Milord, I have got it with me. I've made myself. My lord, the entire, I have emailed entire you. judgment 1 has, second, you wait. One at a time. Sorry, Mr. Rohatgi. Yes. no, my lord, my submission is the entire judgment has been rendered behind the back of the public at large. This judgment doesn't constitute justificator. This judgment doesn't constitute justificator. 1 second. Yes. 1 second. This 1 judgment is second. void. Please listen to me. You are It not, 1 second. I am a citizen of this 1 country. second. Yes. Don't shout at me. No, I am very soft. Please listen to me. Yes. This is not a Hyde Park corner meeting, okay? You are in the court. Yes. You want to move an application? No, my lord. File an application. What I told Mr. Rohatgi applies to you. No, my lord, the question is, my lord, this, There's no question you've got. my friend has come. Mr. Nedumbara, 1 second. Yes. You've got my decision as Chief Justice. We are not hearing you. If you want to file an application, move it on the email. That's the rule in this court. No my lord, further. we will go by what your lordship. all, please. Whatever your lordship says, we will go by that. Do you want another contempt notice? No, my lord, your lordship will go by You have whatever had your enough lordship committed says. Bombay. Only I have said what I wanted to say. That this judgment is rendered behind the back of the people of this country. It doesn't bind us
It doesn't Please. constitute, it is not a Please representative. do not, process at all. please, once we have said no, please move the I application accept by email. What your lordship says. Do not continue and persist. Yes, I only said it was not a representative proceeding. But you are, All the way come from Kerala. you are obstructing in the administration of justice. Pardon, my lord? You are obstructing in the process of administration of justice. The entire judgment is against, behind the back of these people. Parliament has been rendered Please, irrelevant. that's all, that's all. We heard please, that's all. You made it. We are in a democracy. We will not hear you till you follow the procedure prescribed. We are filing it. Please do, We are filing it. please do, we'll consider it afterwards. Listed yesterday That's at it. 10 o'clock. I- My friend came from Kerala to took a 1 o'clock flight. Have not- Be kind to us, be kind to That's us. all, please, we will not hear that. In Please democracy. call for the application, please follow the application. Democracy. My lord, may I mention, my lord, my petition for suo moto, that is pending, whatever lordship want to do, that do only, I will not disturb lordship. Mr. Agarwala, apart from being a senior counsel, you're the president of the SCBA. Yeah. You should know the procedure. You have written a letter to me asking me to invoke my suo moto jurisdiction. Yes, yes, my You lord. have no locus to mention So anything. that I should not You disturb have to lordship. restrict with what you We have should not said. waste it honorable time, court's time. Fair That's enough. why. Lord, But Only that. These are all publicity-oriented stunts. We will not permit it. Not a handmaid of a. Whatever Please, lordship feel better. Mr. Agarwala, please keep it at that. I may have to say something more, which will be perhaps a little distasteful. My lord, Please- we are all please close it. members of the bar who are senior to your Mr. lordship. Madhupara, it is enough now. Also senior to your It lordship. is enough. 64-year-old man, Lord. Be kind to us, later. We are very polite and begging with your lordship. Your lordship has it's a soft language. Madhupara, we have been telling you that you are interfering, you are obstructing us. No, no, no. What is that? Let it be said. Now, if you don't stop, we will have to. When we are not heard and we feel threatened. Sorry, Lord. Follow the line. Yes, Pala. Yes, hearing now. We issued notice on the last occasion to State Bank of India. Mr. Kapoor, you are appearing? You are appearing for I the State Bank appear. of India? Mr. Salve is also there. For the State Bank? That's right. Yes. But I appear for the State Bank. Yes. Mr. Salve, in Yes. our order which we, in the judgment which we delivered, we had expressly asked State Bank of India to disclose all details. The language of the judgment was all details have to be disclosed. Therefore, that includes the bond numbers as well. So But I, let SBI not be selective in the disclosure of details. We intend But I- to clarify that it shall disclose all details, including the bond numbers, and every part of the information which is in its possession and custody. Don't wait for an order of the court. We banked on the fact that the State Bank of India would be candid and fair to the court.